हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज का वेदर इतना ही सुहावना हो रखा था, बहुत दिनों बाद आज धूप निकला था, तो मैंने आज अपने जूते भी धुल दिए थे सुबह ही। और फिर आज मैं रूम की सफाई भी करने लग गई थी, डीप क्लीनिंग। आज ब्रेकफास्ट बनाने का जिम्मा भैया संभाला था। आज मुझे वो बनाने वाला था पनीर भुर्जी अपने स्टाइल का। हम दोनों के बीच डील ये हुआ था कि वो मुझे अच्छा सा नाश्ता बना करके देगा और इसके बदले मैं उसके रूम की अच्छे से सफाई कर दूंगी। वैसे एक सीक्रेट बात बताऊं, जब लड़के किचन में कुकिंग करते हैं तो इतने ही क्यूट लगते हैं। तो बॉयज कुकिंग करना तो आप सीख ही लो, क्योंकि आपकी घर की लेडीज तो इतने से ही खुश हो जानी आपके ये स्मॉल एफर्ट से ही। तो देखो, इतने में मेरा पार्सल भी आ गया था। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि जिसमें मैंने पूरा शेयर किया था कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। जैसे ही मुझे ईयरफोन रिसीव हुआ, उसके बाद मैंने तुरंत इसकी अनबॉक्सिंग करी और फिर उसके बाद इसको टेस्ट भी किया, गाने लगा करके सुने, थोड़ा वॉइस ओवर भी किया। सब कुछ सही था। मीनवाइल भैया इधर पराठे बनाने में लगा हुआ था और ये पराठा इतना कमाल का बनाता है ना, मतलब मेरा पराठा भी इसके सामने फेल हो जाता है। मैं तो पराठा बना ही नहीं पाती हूँ। तरफ भैया बना रहा था और मुझे इधर गर्मा गर्म वो सर्व किया, पनीर भुर्जी और पराठा। मेरा तो दिल खुश हो गया कसम से। कभी कभी ना ऐसा रोना भी आ जाता है यार कि साल में एक ही दो बार ऐसा क्यों आता है। मतलब हर महीने हम लोग को ऐसा ट्रीट मिलना चाहिए, दिल खुश हो जाता है। और इसका टेस्ट तो इतना ही बेहतरीन था कि मैं क्या बताऊँ, किसी शेफ से कम नहीं। फिर कहते हैं ना कि दिल तक जाने का रास्ता पेट से होके जाता है, तो मुझे लगता है ये दोनों ही जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में ठीक बैठता है। तो फिर मैं आ गई नाश्ता करने के बाद छत पर। मैंने देखा कुछ कपड़े गिरे हुए थे, जिसके भी होंगे, तो मैंने साइड में इसको टांग दिया। और मैं जैसे ही छत पर गई, मैंने देखा कि थोड़ा बादल भी हो रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो अपने जूते ही ले आती हूँ मैं, नहीं तो कब बारिश आ जाएगा पता भी नहीं लगेगा। फिर मेरा ध्यान गया इन नुकीलों पर कांटे लगाया हुआ है, और आप गेस कर सकते हो बंदरों की वजह से, ताकि नुकसान कम से कम हो, इसके लिए यहाँ पर सुरक्षा के लिए ये कांटे लगाए थे। और मैंने देखा कि मेरा जूता आधा ही सूखा था, पूरे तरीके से सूखा नहीं था। तो फिर मैं इसको लेकर के आ गई और वेदर तो कितना ही कमाल का हो रखा था। छत से आने के बाद फिर मैं बैठ गई स्टडी करने के लिए, क्योंकि नाश्ता भी हो ही चुका था, रूम की क्लीनिंग भी हो चुकी थी, तो अब बचा था बस पढ़ाई करना, सारा काम निपटा करके। और फिर उसके बाद आज मैं काफ़ी दिनों बाद प्रशासनिक शब्दावली पढ़ रही थी, इसको रिवाइज कर रही थी। और सच में कभी कभी ना बहुत ज़्यादा टफ भी लगता है कितना ज़्यादा सिलेबस है और ये कब कंप्लीट होगा। साल पे साल बस बीतते ही जा रहा है। अभी कुछ ही महीनों में 2025 आ जाएगा। एक दिन मैं सोच रही थी और मुझे तो इतना टेंशन सा हो रखा था। फिर मैंने खुद को समझाया कि यार टेंशन लेने से क्या ही होगा, तुम्हारे हाथ में है, बस तुम मेहनत करती जाओ, पढ़ती जाओ, रिजल्ट एक दिन जरूर मिलेगा ही मिलेगा। सो मैं पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गई थी कि बीच में मैं व्लॉगिंग करना ही भूल गई। फिर मुझे शाम को आज मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा काफी दिन भी हो गया है मुझे बाहर निकले, मुझे डेली वेयर के लिए 2 शॉर्ट्स पैंट भी लेने थे, तो इसके लिए भी मैं सोची कि आज ही चली जाती हूँ। और रास्ते में अचानक से इतना ज्यादा तेज से हवा चलने लगा, मैं तो सोची कि पक्का से बारिश होगा। और मैं जैसे ही मेन रोड पर आई, मैंने देखा यहाँ त्रिदेव मंदिर पर जन्माष्टमी का पूरा माहौल ही बना हुआ था, भजन कीर्तन ये सब हो रहा था। तो फिर मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हुआ। मैंने सोचा कि चलो पहले दर्शन करे आते हैं, उसके बाद जाएंगे शॉपिंग के लिए। वैसे भीड़ तो बहुत ज़्यादा था, और मैंने यहाँ देखा कि कोने में यहाँ इत्र ये बेच रहे थे, परफ्यूम ढेर सारा, काफ़ी सारा फ्रेग्रेंस था इनके पास। मैंने इनसे थोड़ा बातचीत किया जा करके। फिर मैंने इनसे पूछा भी कि यहाँ के लोकल है या ये कहाँ के हैं, तो इन्होंने बोला कि ये प्रतापगढ़ के हैं। फिर ये मुझे काफ़ी सारा फ्रेग्रेंस दिखाए, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा स्मेल, वैसे मुझे परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है, और मुझे बहुत लाइट ही कोई परफ्यूम पसंद आ गया तो आ गया। मैं इनको चंदन का फ्रेग्रेंस पूछ रही थी, पर वो मुझे दिखाए, लेकिन मुझे वो कुछ इतना पसंद नहीं आया, तो मैंने नहीं लिया। मंदिर का एम्बियंस कुछ ऐसा सा था, और इतना ही लाइट सी इसको सुंदर सा सजा रखा था। सारे लोग सेल्फी पॉइंट बना लिए थे, और मैंने
मैंने जैसे ही मंदिर के अंदर एंट्री किया, मैंने देखा यहाँ पर काफी भजन कीर्तन में लोग लगे हुए, इधर तो पूरा माहौल ही बना हुआ था। फिर मैं जैसे ही इसके अंदर एंट्री की, मैंने सोचा था कि 10 मिनट रुकूंगी, दर्शन करके चली आऊंगी। फिर मेरा ध्यान चला गया इन आंटी पर, क्या ही डांस कर रही थी। मतलब ये एकदम जैसे कृष्ण भगवान को अपना लल्ला समझ करके पूरा वैसे ही एक्ट कर रही थी, और इस उम्र में इतना जिंदा दिली, इतना खुश, मुझे इनको देख करके इतना इंस्पिरेशन महसूस हो रहा था। आज मुझे थोड़ा लो भी फील हो रहा था, इस वजह से भी मैं बाहर आई थी, और इनको देख करके तो आज मेरा दिन बन गया था कसम से। आप खुद ही देख सकते हो वीडियो में ये कितनी खुश है। भगवान इनको बहुत सारी खुशियाँ दे। तो वहाँ से दर्शन करने के बाद मैं सीधे ही मेगा शॉप आ गई, और जैसे ही मैं मेगा शॉप पहुंची, इतनी ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई। मैंने सोचा कि थैंक गॉड, नहीं तो मैं तो भीग जाती। फिर उसके बाद मैं आ गई, मुझे जो जिस सेक्शन में जो सामान चाहिए था मैं इधर ही आ गई लेने के लिए। और मुझे कुछ इस तरीके का ही हाफ पैंट चाहिए था डेली वेयर के लिए, क्योंकि योगा वगैरह भी मैं करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेचेबल पैंट चाहिए था, लेना था। तो फिर मैं दीपिका का फ़ोन आ गया, तो थोड़ा देर मैं उससे ही बात करने लगी। ट्राई करने के बाद मुझे ये दोनों पैंट अपने लिए ठीक लगा, तो मैंने यही दोनों लिया। और यहाँ पे बिलिंग काउंटर पे मैं आई, इतनी भीड़ लगी हुई थी, काफ़ी देर में यहाँ खड़ी रही। फिर मेरा नंबर आया, और मैं कैरी बैग अपना खुद से ही लेकर के गई थी, क्योंकि ये लोग कैरी बैग का भी 5 से 10 रुपये चार्ज ले लेते हैं, और फिर वो कैरी बैग यूज़ भी नहीं होता है। फिर मुझे लास्ट में ये 2 प्लेट भी अच्छे लग रहे थे, क्यूट से, तो इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। फिर उसके बाद मैंने भैया को कॉल किया, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो ही रही थी, तो फिर भैया इधर ही वेट कर रहा था मेरा। काफ़ी दिनों से मोमोज़ खाने का मन कर रहा था, और मैं जहाँ का मोमोज़ खाती हूँ, आज काफ़ी दिनों बाद इनका दुकान भी खुला था, तो मैंने अपने लिए मोमोज़ यहाँ पे पैक करा लिया था घर पे खाने के लिए। गर्मा गर्म मोमोज खा करके तो मूड पूरा ही फ्रेश हो गया था, इतना ही टेस्टी था, मज़ा ही आ गया खा करके। सो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।